मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शिवम पासवान और आप देख रहे हैं शिवम पासवान ऑफिशियल चैनल बिहाइंड द बिजनेस वर्ल्ड, जिसके अंदर हम पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो सेक्शंस में हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। बीते दिन 2 दिन पहले अभी मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अभी ईडी के कस्टडी में है। और इससे पहले संजय जी को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि आम आदमी पार्टी के ही एक लीडर्स हैं। उससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो थे मनीष सिसोदिया जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। और ये सारा कुछ एक शराब घोटाला के कारण किया जा रहा है। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो कोर्ट ही तय करेगी, बट देखना है कि जो इसका प्रोसेस है वो कितना लीगली तौर से किया जा रहा है और इसको किस तरह से पूरा प्रोसेस में लाया जा रहा है और इसको किस रूप से इसका जजमेंट आएगा। 2 दिन से सारे न्यूज़ चैनल्स पे जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में चर्चा हो रही है। काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं इसके ऊपर अपना कंटेंट भी डाल रहे हैं और लोगों को उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये बहुत इलीगल तरीके से हुआ। उनको जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो मिली हुई थी, तभी भी गिरफ्तार किया गया। उनको मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए गिरफ्तार किया गया, उनको उनके आवाज़ से गिरफ्तार किया गया। ये सारी बातें कही जा रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने भी उनके लीडर्स हैं सब उनके सपोर्ट्स में खड़े हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कल आईटीयू के रूट पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनको आईटीयू के रूट पे आगे जाना नहीं दिया गया। इस तरह की खबरें अभी तक आ रही हैं और शायद अभी ये भी खबर आ चुकी है कि उनको अभी शायद बेल नहीं मिलेगी। उन्होंने मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने या उनकी टीम ने उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की थी, बट उच्च न्यायालय ने बोला कि अभी वो इतना इम्पोर्टेंट केस शायद अभी उनके लिए शायद नहीं है। उच्च न्यायालय के लिए उन्होंने बोला कि अपने निचले स्तर पर ही इसको, जो 3 बेंच के थ्रू ये केस सुनवाई चल रही है, उसी से ही आप इसके लिए बेल ग्रांट कीजिए। और अभी कुछ दिनों के लिए शायद वो उनकी कस्टडी में रहेंगे, ईडी की कस्टडी में रहेंगे और छानबीन के द्वारा उनके आने वाले चीज़ों के लिए बात की जाएगी कि कैसे उनको उस केस में प्रोसेस करना है और किस तरह से वो कितना सपोर्ट करते हैं ईडी को इस केस में। क्योंकि इससे पहले भी कविता रैया जो एक लीडर है उनको भी गिरफ्तार किया है, मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार किया है, संजय जी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और जो भी इस दायरे में आ रहे हैं उनको ईडी समन भेजती है और उनको कार्रवाई करती है उनके ऊपर। और मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को ऑलरेडी उन्होंने 7 से 8 समन भेजे हुए थे, जिसपे वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए, तो शायद 8वें और 9वें समन पर उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखना बस यही है कि कितना लीगली और कितना सही प्रोसेस के थ्रू होते हुए गुजरता है। और अभी काफ़ी सारे लीडर्स हैं। राहुल गांधी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने कुछ चीज़ें ट्वीट्स करी हैं। उनके भी बैंक अकाउंट्स जो होते हैं उनके पार्टीज़ के, वो भी फ्रीज़ किए गए हैं, उन्होंने उनके बारे में बोला है। और साथ ही साथ इसके लिए तेजस्वी जी ने भी बोला है और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जो नेता हैं उन सबों ने इनके बारे में कुछ ना कुछ कहा है और सब ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। इसके बारे में बात करी है कि वो बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, सडनली उससे पहले ही उनको उनके निवास स्थान से ही अरेस्ट कर लिया गया और ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ जो है वो जारी है। और देखते हैं ये अभी किस रूप में और आगे जाता है। सारे आम आदमी के जितने भी लोग हैं सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाहे ये जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो जेल से ही क्यों न चलाने पड़े अरविंद केजरीवाल जी को, वो जेल से ही चलाएंगे। जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको किसी चीज़ से डर नहीं है। उनका कहना है कि ये बीजेपी का डर है जो उनको सता रहा था कि लोकसभा के चुनाव में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले ये कार्रवाई ईडी के द्वारा करी गई। अब कितना सही और कितना गलत है कि
ये जो उन्होंने किया इलेक्शन से पहले ही दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करवाया गया ईडी के थ्रू या किया गया, जो भी हो सही या गलत, वो तो आने वाले समय और आने वाले जजमेंट पे सबको पता चल ही जाएगा। बस देखना है कि प्रोसेस किस तरह से और कितनी अच्छी तरीके से होता है और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लोग इसका किस तरह से लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ खड़े रहेंगे या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे या फिर अन्य किसी और दल के साथ खड़े रहेंगे, वो लोकसभा के चुनाव में और इलेक्शन में पता चल जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ऑलरेडी बहुत सारे काम किए गए हैं, जो कि आने वाले समय में और भी जग जाहिर हो जाएगा जब वोट डलेंगे। और उससे पहले उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं दिल्ली में, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काम किया हुआ है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम किया हुआ है, उन्होंने पानी के बिल माफ़ करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले ये डाला था कि रेहड़ी पटरियों के लिए भी वो एक कोई सर्वे करा रहे हैं, जिससे कि उनको आसानी हो वहाँ पर काम करने के लिए। दिल्ली के जितने भी छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं जो गली में नुक्कड़ पे काम कर रहे होते हैं, ठेला चला रहे होते हैं या सब्जी बेच रहे होते हैं, जो भी छोटे छोटे अपने स्टॉल बनाकर वहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं छोटे तौर पर, उनके लिए भी वो सर्वे कुछ करा रहे थे, उनके लिए भी काम कर रहे थे। देखते हैं किस तरह से प्रोसेस लाता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। एंड थैंक यू सो मच।